दोस्तों जैसे कि आपको पता है 2023 आ चुका है और बहुत सारे लोग स्मार्ट टीवी देख रहे हैं और उनको पता ही नहीं है स्मार्ट टीवी कौन सा परचेज करना है, कैसे परचेज करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आज बताएंगे टीवी बाइंग गाइड 2023। और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल टीवी बाइंग गाइड है वो वाला सिस्टम नहीं बताएंगे, जो आज के दौर में मतलब आज के टाइम में जो चीजें चाहिए उस हिसाब से मैं आपको टीवी बाइंग गाइड बताऊंगा, कुछ पॉइंट। और उससे देखने के बाद आप जो है खुद तो समझ पाएंगे और दूसरों को भी अगर स्मार्ट टीवी लेना है तो आप इजीली उनको बता पाएंगे। और मैं साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा कौन से स्मार्ट टीवी आपको बेस्ट है, परचेज करने चाहिए, किस बजट में, वो सब लिंक मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं स्मार्ट टीवी बाइंग गाइड। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। हम यहाँ पे साइज नहीं देखेंगे क्योंकि आज के दौर में ये बताना कि इतना 32 इंच का मुझे स्मार्ट टीवी लेना, मेरे रूम का साइज इतना है, 43 मेरे रूम का साइज इतना है, रूम का साइज इतना है तो 55, क्योंकि आज का जमाना वो है नहीं दोस्तों। रूम के साइज के हिसाब से कोई भी नहीं ले रहे, जिसके बाद जैसे पैसे हो वो हमेशा बड़ा साइज परचेज करना चाहता है। सपोज जो CRT टीवी है वो चाहते हैं LED टीवी पर जाएं तो वो 32 इंच वाला टीवी लेते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं यार 43 इंच वाला लूंगा, और बहुत सारे लोग जो पुराने LED हैं तो उनका साइज रूम का कितना भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वह 55 इंच वाला स्मार्ट टीवी बहुत ज्यादा डिमांड में होता है। तो यहाँ पे साइज के चक्कर में इस बार हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है कि साइज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो हमें चाहिए वो बड़ा साइज चाहिए तो हम वही लेंगे, तो इसलिए हम आज इसकी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। तो आपको पता है LED टीवी नाम से जाना जा रहा है, जैसे कि LED टीवी यानी कि इसके एक डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले के पीछे LED होती है जो कि ब्राइट करती है पैनल को, जिससे कि कलर बहुत अच्छे से दिखते हैं। और जितनी ज्यादा ब्राइटनेस उसके अंदर LED की होगी उतनी अच्छी जो है आगे पिक्चर क्वालिटी दिखेगी। बट जो ट्रेडिशनल LED लाइट है वो आपको पैनल के पीछे मिलती है और कुछ एज साइड मतलब किनारों के पास मिलती है थोड़ी थोड़ी LED, वो एज बेस्ड LED कही जाती है। कुछ होती है जो डायरेक्ट होती हैं, 5-6 LED दे दी जाती हैं बड़ी, उससे जो है अच्छी खासी ब्राइटनेस टीवी में देखने को मिलती है। बट वो डिपेंड करता है 32 इंच, 43, 55, 65, जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा LED उसमें होनी चाहिए। अगर आपका टीवी का साइज 65 इंच है और उसमें LED कम दी है तो उसमें ब्राइटनेस कम हो जाती है, उससे कलर जो है बकवास बिल्कुल नजर आएंगे। मतलब बकवास क्या, वो देखने का मन नहीं करेगा। दोस्तों LED के बाद आता है फुल एरे, जिसमें कि जो डायरेक्ट LED है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब जैसे कि आपको 5-6 LED मिलती हैं तो वो लगभग 200-100 इस तरीके से हो जाती है डायरेक्ट LED। उसे फुल एरे डिस्प्ले कहते हैं, उससे ज्यादा कंट्रोल होता है। और दोस्तों उसमें जो ब्लैक पोर्शन है उसे अच्छे से कंट्रोल करते, क्योंकि यहाँ पे जोन्स बन जाते हैं। उसके बाद आता है मिनी LED, मतलब जिसमें कि जो LED का साइज बहुत बड़ा होता था वो अब बहुत टाइनी छोटी छोटी LED हो गई, बट वो थाउजेंड्स में हो गई। तो उससे क्या है, ज्यादा ब्राइटनेस मिलेगी, बहुत ज्यादा कंट्रोल मिलेगा, अलग अलग जोन्स बने होंगे, तो इंडिविजुअली कलर को आप पिक करना, ब्लैक को ब्लैक दिखाना बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब आप नॉर्मल LED टीवी की बात करते हैं तो वो पूरे टीवी के पैनल को लाइट देती हैं, एक LED बहुत बड़े सेक्शन को देती है, तो वहां पे जो कलर है उसमें आपको थोड़े से ग्रेइश मतलब थोड़ा सा डल डल कलर नजर आएंगे उसके आसपास में। तो ये होता है। बट मिनी LED में वो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड होता है, जहां जहां पर ब्राइटनेस दिखानी है उसके पीछे की LED छोटी छोटी टाइनी LED आपको देखने को मिलती है। इसके बाद आती है OLED टेक्नोलॉजी, जिसमें कि खुद के जो पिक्सल्स हैं अपनी लाइट खुद जनरेट करते हैं, जिससे कि वो बहुत अच्छे से ब्राइटनेस कमाल की दिखती है। यहाँ पर 2000 निट्स तक ब्राइटनेस जाती है, जितनी ज्यादा निट्स उतना अच्छा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह आती है, जितनी ज्यादा ब्राइटनेस इसमें होगी क्योंकि वो खुद के पिक्सल जो है अपनी लाइट देने, तो स्क्रीन बर्न होने का इशू आ जाता है। OLED का जो कलर रिप्रेजेंटेशन है वो सबसे बढ़िया होता है, बट वहां पे ब्राइटनेस ज्यादा देर तक अगर रखेंगे हाई तो स्क्रीन बर्न होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं। बट उसका सोल्यूशन के लिए यहाँ पे QD OLED टीवी आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है और बहुत कॉस्टली है, तो वो आई, जिसमें कि एक QD पैनल OLED के बीच में लगा दिया गया है। उसमें एक्स्ट्रा LED लेयर लगा दी है, जिससे कि जो OLED पैनल है वो ब्राइट ऑलरेडी अपनी तो करेंगे, साथ ही साथ बैकलाइट से LED सपोर्ट करेगी, जिससे कि वो बहुत अच्छे से कलर जो है और अच्छी ब्राइटनेस वहां पे देखने को मिलेगी। तो अब दोस्तों इसके बाद आते हैं बिट। आपके डिस्प्ले में कितने बिट का डिस्प्ले है, 8 बिट का डिस्प्ले है, 10 बिट का डिस्प्ले है। तो नॉर्मली आजकल जो टीवी बनते हैं वो 8 बिट पैनल में बनते हैं क्योंकि कॉस्ट कम है। 10 बिट वाले की कॉस्ट ज्यादा होती है, बट यहाँ पर आपको देखने को मिलते नहीं है। अगर जो मिलेंगे उनकी कॉस्ट ज्यादा होगी, बट 10 बिट वाले में कलर्स बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होंगे। जो ग्रेडियंट स्केल है वो बहुत ही जबरदस्त होगा, मतलब उसमें बहुत ही कमाल के आपको जो है कलर्स मिलेंगे। बट आजकल लोग कंपनियां क्या करें, 8 बिट पैनल पर 10 बिट
कलर्स दे देती हूँ, वो भी अच्छे हैं, बट ओरिजिनल 10 बिट पर सबसे अच्छे नजर आएंगे। दोस्तों उसके बाद कलर प्रोफाइल के कलर कौन से हैं, कितने ज्यादा कलर्स हैं, परसेंटेज कलर्स, जैसे कि P3 कलर प्रोफाइल है, उसमें 93%, 95%, 99, 104% ऐसे ऐसे कंपनियां कलर देती है। जितने ज्यादा कलर उतना बेहतर डिस्प्ले आएगा। उसके बाद ब्राइटनेस बहुत जरूरी होती है। ब्राइटनेस जितना ज्यादा होगी उतने अच्छे कलर आएंगे, उतनी अच्छी जो है पिक्चर क्वालिटी होगी। तो अगर आप HDR कंटेंट देखेंगे, तो HDR मैं आगे बताने वाला हूं, तो HDR कंटेंट देखेंगे उसमें जो ब्राइटनेस है जितनी ज्यादा, क्योंकि HDR जो है जो कंटेंट होता है वो डार्क होता है, तो उसमें जितनी ज्यादा ब्राइटनेस फास्ट होगी उतने बढ़िया से वो दिखेगा। अगर मान लो आपको 400 निट्स 350 निट्स है तो उसमें HDR देखने का इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा, बट 500 550 या उससे ऊपर में HDR बहुत मजा आएगा। तो वो LED जो स्क्रीन है वो जिसमें ब्राइटनेस ज्यादा है, या मिनी LED वाले जो टीवी है उसमें HDR कंटेंट देखने का बहुत मजा आता है। अब हालांकि ये है कि HDR कंटेंट कितना अवेलेबल है, तो दोस्तों HDR कंटेंट बहुत ज्यादा आजकल अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स पे लगभग जितने भी नए कंटेंट है वो सब HDR में आपको देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी HDR में मिलते हैं। तो कोई लोग ये कहे कि यार HDR कंटेंट है नहीं, तो आज के दौर में है, बट आप फुल एरे LED वाला भी ले सकते हैं, बट जो ब्राइटनेस है उसकी ज्यादा है, आप लें तो बेटर है। इसके बाद आता है कि उसमें HDR है, तो HDR 10 प्लस वो होता ही है लगभग सारे टीवी में, क्योंकि वो फ्री की एक टेक्नोलॉजी है। HLG जो होता है वो अच्छा होता है, बट डॉल्बी विजन एक प्रीमियम होता है, बट डॉल्बी विजन जो है बहुत अच्छे से कलर जो है रिप्रेजेंटेशन देता है। HDR का नेक्स्ट लेवल फॉर्मेट है जिसमें कि आपको 12 बिट जो है कलर प्रोफाइल मिलती है, हालांकि वो डाउन स्केल होकर हमें 10 बिट में ही दिखती है या 8 बिट में दिखती है, बट वो होना बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद डोल्बी विजन IQ एक ऑप्शन आता है जिसमें कि एक लाइट सेंसर होता है, वो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है। जैसे अगर रूम में लाइट है तो ब्राइटनेस ज्यादा कर देगा, कम है तो कम कर देगा, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसमें डोल्बी विजन IQ जैसे फंक्शन आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इसके बाद आता है रिफ्रेश रेट। कोई भी टीवी लीजिए 60 हर्ट्ज पर चलेगा, तो यहाँ पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो गेमिंग के लवर हैं जिनको गेमिंग प्ले करनी है उनके लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले टीवी ज्यादा बेस्ट होते हैं। अब कहने को तो आज के दौर में 144 हर्ट्ज डिस्प्ले वाले भी टीवी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि सैमसंग के मिनी LED टीवी भी आपको Q90 भी वो मिलता है 144 हर्ट्ज तक वो जाता है। TCL का आपको C825 वो 144 हर्ट्ज तक जाता है। बहुत सारे ऐसे और भी टीवी हैं जो ऐसे हैं, इसके साथ वो गेमिंग का एक्सपीरियंस मजेदार मिलता है, तो वो गेमिंग के लवर्स के लिए ज़्यादा परफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ, और उसमें आपको VRR वेरिएबल रिफ्रेश रेट, मतलब गेमिंग में रिफ्रेश रेट कम ज़्यादा होता रहता है, तो आपके टीवी अगर सपोर्ट करता है तो अप एंड डाउन वो चलता रहेगा। इसके बाद पिक्चर इंजन इसलिए होता है क्योंकि आप 4K टीवी ले रहे हैं। मैंने आपको बताया एक फुल HD रेडी टीवी है, 4K है। आजकल 8K भी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो 8K की टीवी बहुत महंगे हैं, उनकी बात हम नहीं करेंगे, बट जो 4K है, तो दोस्तों फुल HD कंटेंट को 4K कंटेंट में कन्वर्ट करना है, अप स्केल करना है बहुत अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे आपको जो है पिक्चर इंजन भी टीवी में होते हैं तो बेटर होता है, अगर नहीं होते तो अप स्केलिंग बेकार होती है। फुल HD 4K में थोड़ी अच्छे से प्रेजेंट नहीं होती है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं साउंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे साउंड भी बहुत जरूरी चीज है, तो उसमें आपको 3 तरीके से स्पीकर मिलते हैं। डाउन फायरिंग स्पीकर जो टीवी के नीचे की तरफ फायर करते हैं, साउंड निकलती है। एक होते हैं फ्रंट फायरिंग जो टीवी के नीचे आपको फ्रंट साइड में मिलते हैं, और एक बैक साइड में भी आजकल मिलते हैं। इसके बाद साउंड कितनी ज्यादा है, 20 वोट 30 वोट 40 वोट 100 वोट तक आजकल स्पीकर टीवी में आपको देखने को मिलते हैं, बट उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है ये डिपेंड करता है। ज्यादा वोट होने से ऐसा नहीं है कि आपकी साउंड जितनी ज्यादा होगी वो अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी, उसमें जो साउंड है वो कितने अच्छे से आ रही है, ये सबसे जरूरी पार्ट होता है। तो जैसे सोनी के 20 वोट्स के स्पीकर अगर किसी टीवी के और 60 वोट के स्पीकर देखेंगे तो वो बहुत ही कमाल के साउंड है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद साउंड टेक्नोलॉजी आती है जैसे कि DTS X वर्चुअल सराउंड, जिसमें कि टीवी के साथ ही वर्चुअल 360 सराउंड क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से डॉल्बी एटमॉस जो कि डॉल्बी की है वो भी आजकल टीवी में आपको देखने को मिलता है, जिससे कि आपके टीवी के स्पीकर 2-3 मिलके वो 360 सराउंड साउंड क्रिएट करते हैं। हालांकि टीवी में डॉल्बी एटमॉस होने से कितनी अच्छी साउंड आती है वो एक मैटर बहुत डिबेटेबल है, तो वो 2 स्पीकर से साउंड कितनी अच्छी आएगी, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस में होता है कि अप टू 128 जो चैनल्स है मतलब स्पीकर्स हैं उनमें पॉइंट अलग अलग होती है, बट 2 चैनल्स पे थोड़ा सा एक डिबेटेबल है, इस पे बात करना सही है नहीं है ये बात अलग की है, बट डॉल्बी एटमॉस होगा तो ज़्यादा बेटर है, तो आप डॉल्बी एटमॉस वाला कंटेंट वहां पर देख पाएंगे।
उसके बाद आती है ओएस की बात। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत जरूरी है। जैसे कि एंड्रॉइड टीवी आप देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी मल्टीपल एप्स हैं, प्ले स्टोर है, वहां पे मिलती है। और सबसे फेवरेट जो है वो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो होने से कमाल है। बट आजकल एंड्रॉइड के साथ ही गूगल टीवी भी आपको मिल रहा है, जिसमें कि यूजर इंटरफेस और बेटर है, कलर और वो सारी चीजें बहुत बेटर है। तो मेरे हिसाब से गूगल टीवी चुनना ज्यादा बेटर है। वहां पे भी आपको वही सिमिलर चीजें मिलती है, बट ज्यादा अच्छे से कंटेंट रिकमेंडेशन, और जो उसका यूआई है बहुत ही औसम है। इसके बाद आता है एलजी का वेब ओएस, टीजन सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम, विदा और लाइनक्स ओएस। तो ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलग अलग कंपनियों की तरफ से आते हैं, बट वहां पे कितनी ज्यादा एप्स मिलती हैं ये डिबेट का क्वेश्चन है। वहां पे बहुत लिमिटेड एप्स आपको मिलेंगी। तो कभी कभी ऐसे होता है जैसे अचानक से कोई ऐप है और अचानक से वहां पे कोई बड़ा इवेंट आता है, बट वो जो दूसरे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे एलजी का या सैमसंग का, वहां पे वो ऐप अवेलेबल नहीं है। तब आपको फील होता है कि यार हमारे पास जो ना एंड्रॉइड होने चाहिए, क्योंकि वहां पे मल्टीपल एप्स हमको मिलती हैं। इसके बाद आता है फायर टीवी, जो कि अमेजन का ही फायर टीवी ओएस है, जो कि चलता है एंड्रॉइड बेस्ड, बट वहां पे पूरा डिफरेंट यूजर इंटरफेस है। बट वहां पे आप एंड्रॉइड की ऐप अपने टीवी में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कमाल का है। तो फायर टीवी और गूगल का एंड्रॉइड टीवी दोनों सिमिलर है। कोई सा भी आप लीजिए, एप्स की भरमार वहां पे आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके बाद आती है स्पेसिफिकेशन, जिसमें कि रैम, रोम और प्रोसेसर आएगा। रैम होती है 1 GB, जो 32 इंच वाले टीवी है उसमें 1 GB देखने को मिलती है आजकल, बट कुछ स्मार्ट टीवी 1.5 GB तक इसमें रैम दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, बट 1 GB में चल जाता है। और उसके बाद अगर 4K टीवी लेते हैं जो कि 43 इंच से ऊपर होते हैं, या 43 में आपको फुल HD भी मिल जाते हैं, तो दोस्तों वहां पर आपको 2 GB रैम होना बहुत अच्छा होता है, और 16 GB इंटरनल मेमोरी। हालांकि आजकल बहुत सारी कंपनी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में 8 GB इंटरनल मेमोरी देती है, जो कि मेरे हिसाब से जस्टिफिकेशन नहीं है। आप वहां पे 16 GB इंटरनल मेमोरी एटलीस्ट लीजिए, जिससे कि आप ऐप इंस्टॉल कर पाएं। 8 GB में इंस्टॉलेशन ज़्यादा हो नहीं पाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद प्रोसेसर कितना अच्छा होता है। बहुत सारे ऐसे स्मार्ट टीवी होते हैं जो गेमिंग स्मार्ट टीवी हैं, वो 3 GB रैम भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, जिससे कि आपकी मल्टीपल एप्स हैं वो चलाने में, मल्टीटास्किंग करने में आपके टीवी को बहुत हेल्प मिलती है। दोस्तों इसके बाद आते हैं स्मार्ट फीचर। अब स्मार्ट फीचर में बात करूँ, जैसे गूगल वॉइस असिस्टेंट है, वो आपके टीवी में है या नहीं। वैसे गूगल टीवी है, एंड्रॉयड टीवी है, तो उसमें आपको गूगल वॉइस असिस्टेंट मिल ही जाएगा। अब जरूरी ये है कि वो स्मार्ट के थ्रू मिल रहा है या गूगल हैंड्स फ्री की तरह। आजकल जो स्मार्ट टीवी है उसमें ओके गूगल बोलिए हैंड्स फ्री होते हैं, और आराम से जो है आपका टीवी आंसर करने लगता है बिना रिमोट को छुए। उसमें स्मार्ट रिमोट का ये भी होता है, क्योंकि जब विंटर होती है, विंटर में बहुत सारे ब्लैंकेट में लोग घुसे होते हैं, रिमोट इधर उधर मिलता नहीं है, तो फाइंड माई रिमोट जैसे ऑप्शन भी आजकल आने लगे हैं। हाइसेंस का एक टीवी है जिसमें कि फाइंड माई रिमोट जैसे ऑप्शन है। तो स्मार्ट टीवी में स्मार्ट फीचर ज़्यादा अच्छे होते हैं। प्लस आपको एलेक्सा बिल्ट इन किस में मिल रहा है, एंड्रॉइड में भी मिल जाता है, सोनी के टीवी है वहाँ पे मिल जाता है। बट जैसे फायर टीवी है वहाँ पे एलेक्सा बिल्ट इन आपको मिल जाएगा, उससे कि आप अपने स्मार्ट होम को कनेक्ट कर सकते हैं। आप स्मार्ट इको डॉट जो है उससे अपने टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, प्ले पॉज या कुछ भी फास्ट रिमाइंड सब आप कर सकते हैं। तो है ये कमाल की चीजें आपके स्मार्ट टीवी में होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे VRR जैसे फीचर आपको मिल जाएंगे, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, जो कि गेमिंग लवर्स के लिए होता है। तो वहां पे आपके जो टीवी है उसमें वेरिएबल रिफ्रेश रेट गेमिंग के हिसाब से अप एंड डाउन होता है, बट यहाँ पे 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट वाले जो टीवी है उनमें वेरिएबल रिफ्रेशिंग रेट आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। हालांकि मार्केटिंग गिमिक के कारण आजकल कुछ लोगों ने 60 हर्ट्स पर भी ये देना शुरू कर दिया, जो कि 48 हर्ट्स से लेकर 60 हर्ट्स तक वेरिएबल रिफ्रेश रेट देते, जैसे हाइसेंस के कुछ टीवी में देखने को मिलता था। बट कुछ ना होने से होना अच्छा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऑटो लो लेटेंसी मोड जैसे ऑप्शन होते हैं, जिसमें गेमिंग आप प्ले करते हैं तो सारी एप्स बंद हो जाती हैं टीवी की, जिससे कि आप गेमिंग की परफॉर्मेंस बढ़ा सकें। तो टीवी वो एप्स को यूज ना करके टीवी आपके गेमिंग को फोकस करता है और पूरी जान वहीं पे लगा देता है, बाकी को छोड़ जाता है, भूल जाता है। तो ये है ऑटो लो लेटेंसी मोड। जैसे फाइंड माई रिमोट जैसे ऑप्शन आते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है गेस्चर कंट्रोल। तो गेस्चर कंट्रोल आपके टीवी के ऊपर एक कैमरा लगा होता है, उससे आप जो है टीवी को बंद कर सकते हैं। बहुत सारी साउंड जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो सकती हैं, आप स्वाइप कर सकते हैं, लेफ्ट अप एंड डाउन कर सकते हैं। बट वो बहुत आगे की चीज है, और उसको कितने लोग यूज करते हैं वो सोचने वाली। बट
जो सोनी के टीवी हैं जिनमें कि आप वेब या कैम यूज करके ये कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो भी एक फीचर आजकल आते हैं। इसके बाद दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो कनेक्टिविटी में जैसे कि आपको पता है ईथरनेट पोर्ट आपको हर टीवी में लगभग देखने को मिलेगा, वाईफाई मिलेगी। अब वाईफाई डुअल बैंड होती है। अब डुअल बैंड 2.4 एक बैंड होता है गीगाहर्ट्ज, एक 5.0 गीगाहर्ट्ज बैंड होता है। दो बैंड होते हैं, उसे बोलते हैं डुअल बैंड वाईफाई। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, तो यहाँ पे ये सुन लीजिए 2.4 जो गीगाहर्ट्ज होता है वो थोड़ा स्लो होता है ट्रांसफर करने के लिए, बट जो 5.0 होता है वो फास्टर होता है। अगर 4K टीवी है तो उसमें कंपलसरी है 5 गीगाहर्ट्ज होना, उससे कम में काम नहीं चलेगा। तो इसलिए डुअल बैंड जो है आपको 32 इंच वाले में भी मिलता है, बट बहुत सारी कंपनियां कॉस्ट कटिंग के चक्कर में वहाँ पे डुअल बैंड की जगह सिंगल बैंड देती है। कोशिश करिए डुअल बैंड मिले तो बेहतर है। अगर 32 में बात करें, क्योंकि 4K कंटेंट नहीं है, तो वहाँ पे वो चल सकता है कि 2.4 भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद HDMI आ जाती है, तो HDMI जितने ज़्यादा होंगे उतने बेटर रहते हैं। तो HDMI की 2.0 एक जो HDMI है जो पुराने समय से चली आती है वो मिलती है, बट HDMI 2.1 भी आपको मिलता है। जो गेमिंग के लवर हैं या डोल्बी एटमॉस साउंड बार कनेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत परफेक्ट है। तो आजकल बहुत सारे टीवी में HDMI 2.1 आती है, जिसमें कि डाटा ट्रांसफर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हो और भी बेहतर आपको नजर आएगा। दोस्तों उसमें USB 2.0 आपको मिलती थी, बट बहुत सारे टीवी जो गेमिंग वाले हैं उसमें USB 3.0 भी आजकल देखने को मिलती है, जिसमें कि और ज़्यादा ट्रांसफर रेट आपको मिलता है, डाटा ट्रांसफर रेट। दोस्तों उसके बाद मल्टीपल पोर्ट्स आती हैं, जैसे कि डिजिटल आउटपुट, ऑक्स, बहुत सारे होते हैं, ब्लूटूथ वगैरह, तो वो सब मिल जाते हैं। अब इसके बाद प्राइस, तो यहाँ पे प्राइस अलग अलग फीचर के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर आप LED टीवी लेंगे तो आप लेके 10,000 रुपए से स्टार्ट हो गए 35,000 रुपीज़ तक, 40,000 रुपीज़ तक अलग अलग कंपनी का मिल जाएगा। बट अगर आप फुल एरे लेंगे तो थोड़ा सा 5,000 या 4,000 एक्स्ट्रा मिलता है, बट फुल एरे जो है आपको 50 इंच या 55 इंच वाले स्मार्ट टीवी मिलेगा। मिनी LED की बात करें तो मिनी LED जो टीवी है वो आपको मिलेंगे 55, 50 इंच ऐसे बड़े साइजेस में मिलेंगे, बट उनका जो प्राइस है वो लगभग आपको 80,000 से ऊपर जाएगा। अलग अलग, जैसे कि सैमसंग की एक हो गई, आपका TCL में हो गई, तो ये सारे ऑप्शन आपके सोनी में हो गए, ये मिलेंगे। उसके बाद OLED टीवी, वो मैंने आपको बताया कि उसका प्राइस जो है इससे भी ऊपर जाता है, बट जो 48 इंच के हैं वो 70,000 रुपीज़ में LG का A2 है वो आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही कमाल का है। वैसे जो टीवी आपको देखने अलग अलग उसके हिसाब से, डिस्प्ले के हिसाब से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके परचेज करिए। वीडियो कभी भी होगी आपको अपडेटेड वहाँ पे लिंक मिलेंगे, मतलब अगर सपोज 6 मंथ बाद या 2 महीने बाद देखेंगे तो उस टाइम के जो लेटेस्ट होंगे स्मार्ट टीवी वो आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेटेड के साथ मिलेंगे, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके बाद QD OLED पैनल, तो वो बहुत ज़्यादा इस टाइम प्राइसिंग है, वो 1.5 लाख 1.2 लाख से ऊपर लगभग अभी मिलेगा, बहुत नया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप अब स्मार्ट टीवी के बारे में आपका सारा कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा और इसके बाद आपको समझ आ गया हो कौन सा स्मार्ट टीवी आपको लेना है। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करना, और जिन लोगों को, जिन दोस्तों को आपके पता नहीं स्मार्ट टीवी कैसे खरीदें, उनको ये वीडियो शेयर करना जिससे कि उनकी हेल्प हो जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।